वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है सत्यम सिंह और लर्न विथ लर्नर की इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यूपी बीएड 2023 का एडमिट कार्ड आ चुका है और उम्मीद है कि आप लोग इस समय अपने तैयारी में बिल्कुल व्यस्त होंगे। और जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है, अब एक वीक बचा है, मात्र एक वीक का समय आप लोगों के पास है, तो वैसे वैसे एक चीज़ मन में आती है कि कोई अगर ये बता दे कि हम क्या पढ़ें लास्ट टाइम पे जो एग्ज़ाम में आएगा, तो कितना अच्छा रहता। जो पहले एग्ज़ाम दे चुका है और जो खुद अच्छी रैंक लाया है, अगर वो हमें बताए, गाइड करे कि किस टाइप का एग्ज़ाम आता है, क्योंकि आज के टाइम पे सोर्स की कमी नहीं है। दुनिया भर के सोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, इतनी सारी वीडियो बन चुकी, इतने सारे सुझाव मिले हैं, लेकिन ये सारे सुझाव किसी काम के नहीं है। हम वे बात करेंगे जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया था और जो पैटर्न है, क्योंकि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म देने का बस एक उद्देश्य होता है कि हमें किसी भी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज मिले और हमारा 3 से 5 हज़ार में बीएड हो जाए। वे 1 लाख का भारी भरकम जो फीस होता है उससे मुक्ति मिले। तो हम उसी अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारी रैंक इतनी अच्छी क्यों आई। और आप लोग को पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम 6 जन थे जो एक साथ ही बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसमें से 5 जन इस टाइम पे गवर्नमेंट कॉलेज में, हालांकि एक लोग का किसी तरीके से नहीं हो पाया था, लेकिन बाकी सभी का हो चुका था। तो आप लोगों को ये आइडिया लगेगा कि तैयारी कैसे करें सटीक प्लानिंग के साथ तैयारी। तो हम अब इस समय पे सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि बस कुछ लिमिटेड चीज़ें पढ़ के जाइए, क्योंकि अब बहुत समय बचा नहीं आप लोगों के पास। आप रैंक देख सकते हैं, 121 रैंक, 212 रैंक, इस तरीके से रैंक है। ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो आप बहुत भारी भरकम चीज़ें नहीं पढ़ सकते। तो आप बस कुछ लिमिटेड चीज़ें पढ़ के जाइए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए और किसी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि हर गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग वही सारी प्रोसेस होती है। तो आप लोग इस समय पे जीएस पेपर 1 के लिए सिर्फ लिमिटेड चीज़ पढ़िए, स्टैटिक जीके पढ़िए और करंट अफेयर पढ़िए। ये 2 चीज़ें पढ़िए, यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पूरा 2023 का करंट रिवीजन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद स्टैटिक देख लीजिएगा, यूपी स्पेशल जरूर देख लीजिएगा, 4 से 5 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप इतना देख लेते हैं तो पहले पेपर में आप 35 क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। इसके अलावा सिर्फ आधुनिक भारत पढ़िए, कुछ मत पढ़िए, सिर्फ मॉडर्न इंडिया पढ़ के जाइए और पॉलिटी पढ़ के जाइए। मॉडर्न इंडिया, पॉलिटी, क्योंकि इन दोनों का ही रोल रहता है। इस समय पे आप इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस, ये सब चीज़ों पे फोकस मत करिए। ये सब चीज़ें अगर आपको बेसिक पता है तो जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन इन सब चीज़ों पे इस समय ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन इन सब पोर्शन मिलता है। साइंस से 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से भी 1-2 ही क्वेश्चन मिलता है। तो इन चीज़ों में इस समय ज़्यादा समय मत व्यर्थ कीजिए। आप लोग पढ़े हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं, अगर लास्ट के एक वीक में चाहते हैं कि हम वही पढ़ें जिससे काम हो जाए, तो आप लोग पॉलिटी और हिस्ट्री और पॉलिटी 2 चीज़ें पढ़िए। और हिस्ट्री में सिर्फ आधुनिक भारत पढ़िए, मॉडर्न इंडिया पढ़िए और जो आंदोलन हुआ उसको पढ़िए। अगर इसको कवर करते तो आप 35 क्वेश्चन ईजिली निकालेंगे पहले पेपर से। और हिंदी में आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि हिंदी का ज़बरदस्त रोल रहने वाला है, क्योंकि हिंदी ही आपको गवर्नमेंट सीट के पास ले जाएगी या फिर दूर करेगी। तो हिंदी में न चाहते हुए भी आपको हर हालत में उसमें भी 35 क्वेश्चन सही करना ही पड़ेगा। तो आप इस समय पे जीएस में सिर्फ ये चीज़ें पढ़े और हिंदी को अच्छे से पढ़े। इस समय पे हिंदी के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट रहते हैं यूपी बीएड में हिंदी में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। और लगेगा आप लोग ये सोच रहे हो कि साहित्य पढ़ें कि ना पढ़ें, तो हिंदी में साहित्य का काफ़ी रोल रहने वाला है। 3 से 4 क्वेश्चन पेपर 1 में देखने को मिलेगा और 4 से 5 क्वेश्चन आपको पेपर 2 में देखने को मिलेगा। तो साहित्य का भारी भरकम रोल रहने वाला है यूपी बीएड में हिंदी का। तो साहित्य को अच्छे से देख के जाइएगा। और साहित्य में वे चीज़ें भी आप लोग देखिएगा कि कौन सी पंक्ति किसकी, जैसे कि पाया जी मैंने राम रतन धन पाया, तो सीधे सीधे ये पंक्ति उठा के देगा और फिर पूछेगा कि ये पंक्ति किसने लिखा है। लास्ट ईयर कट ऑफ इतना हाई जाने का कारण यही था कि लास्ट ईयर इतना डीप हिंदी पूछा था सेकंड पेपर में, 7 से 8 क्वेश्चन पूछा था, इतना डीप हिंदी पूछ दिया था पद्मावत के पात्र के बारे में। 4 पात्र दिए, तो उसमें से एक पात्र कौन ऐसा है जो पद्मावत में नहीं है, जो मोहम्मद जायसी की जो रचना थी उसमें नहीं है। तो इस तरीके का हिंदी पूछ देता है साहित्य में। तो साहित्य अच्छे से देख लीजिएगा। अगर ये चीज़ें करते हैं तो आप यहाँ से आप 70 क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर 70 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 140 नंबर यहाँ आपका कंफर्म हो जाएगा। सेकेंड पेपर के लिए पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाइएगा, वहाँ पे आपको
सेकेंड पेपर में ये 2 सिलेबस से आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बाकी के जो कोर इकोनॉमी, कोर सोशोलॉजी और जो कोर जियोग्राफी पूछेगा, जो वर्ल्ड जियोग्राफी पूछेगा, तो उसको अगर आप लोग पहले से तैयार किए हैं तभी आप लोग तैयार कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप लास्ट मोमेंट में चाहें कि हमें सारी चीज़ें कवर कर ले तो अब नहीं होगा। तो सेकेंड पेपर का जीएस हालांकि टफ आता ही आता है, तो अगर सेकेंड पेपर के जीएस में आप 25 से 30 क्वेश्चन अगर आप सही कर पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन हो रहा है तो भी बहुत अच्छा स्कोर। आप ज़्यादा करने के चक्कर में गलत मत करिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग बहुत ही अच्छी है यूपी बीएड में, 1/3 का माइनस मार्किंग है। तो आप लोग अगर 25 क्वेश्चन पहले पेपर वाले जीएस में, अरे सेकेंड पेपर के जीएस में कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद आती है बात रीजनिंग में ही मैथ और टीचिंग या फिर लर्निंग से जो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं बन जाते हैं। तो वहाँ पे आप लोग ये फोकस करके जाइए कि यहाँ पे अगर आप 25 कर रहे हैं सेकेंड पेपर में, तो जो बाकी दूसरा पोर्शन बचता है रीजनिंग का, यहाँ पे अगर आप 25 कर रहे हैं तो जो रीजनिंग का पोर्शन बच रहा है वहाँ पे आप 35 to 40 क्वेश्चन किसी भी तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप 35 भी सही कर पा रहे हैं, अगर ये सही कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड देगा वो थोड़ा अच्छा देता है, और वही मतलब कि आपका ऊपर नीचे करेगा कि आप कितना क्वेश्चन करेंगे। कभी कभी 8 से 10 क्वेश्चन देता है तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। मान लीजिए अगर आप यहाँ 35 भी करते हैं तो यहाँ पे आप 60 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 120 नंबर इधर हो गया, 140 नंबर उधर हो गया। अगर आप 260 नंबर ला दे रहे हैं तो हर हालत में आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश मत करिएगा, जो आए वही करिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग अच्छी खासी है। तो जो चीज़ें इस वीडियो में हमने बताया वो चीज़ें आप लोग फॉलो करिए, और लास्ट मोमेंट पे ये चीज़ें करके जाइए, आपको एग्जाम में 100% बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो हम नीचे इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रहे हैं, आप लोग हमसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पढ़ते रहिए। जय हिंद।